हम लोगों को टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखना था। अभी मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया भाई कि ये वाला लास्ट क्लास का टॉपिक था जो देख लिया है। अगर किसी का छूटा हो तो ये वीडियो व्हाट्सएप पे आप देख लेंगे, व्हाट्सएप पे हमने लिंक भेज रखा है। किसी को नहीं मिला हो तो आप ले लेंगे मेरे से, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन। अब इस पे हम लोग स्विच ऑन करते हैं भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप इसके जानो। कॉन्सेप्ट जानते तो उसको रिकैप करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो भाई कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके रिगार्डिंग? तो भाई आप जानते हो दो डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। जब x एक्सिस पे मोशन हो रहा हो, ध्यान देना, x एक्सिस पे मोशन हो रहा हो और हमने डिसाइड किया कि भाई a टू b मोशन हम लोगों को एनालाइज करने हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो A टू B मोशन को एनालाइज करने हैं। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग समझेंगे t इक्वल टू 0, क्योंकि जिस टाइम पे एनालिसिस स्टार्ट होता है वो उस टाइम पे हमने टाइम काउंटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0। अब ये स्टार्ट A टू B मोशन यानी कि t इज इक्वल टू 0 टू t टाइम का मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यही मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। चींटी है मान लो, थ्रेड पे यानी स्ट्रिंग पे हमने चढ़ा दिया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या बैकवर्ड जा रहा है या आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, डिपेंड करता है भाई, जिधर मर्जी उसके उधर जाएगा। लेकिन आपको एनालिसिस करने हैं, तो एनालिसिस करने के लिए एक ऑरिजिन डिसाइड करना ज़रूरी होता है, सबको मालूम है, पहले भी बताया है। और जिस लाइन पे मोशन हो रहा है, लेट द लाइन बी एक्स एक्सिस। तो भैया ये एक्स एक्सिस पे मोशन होना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रिंग लगा रखा है। मतलब समझो कि ये इधर वॉल पे फिक्स है स्ट्रिंग और इधर भी ये वॉल पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है। एक थ्रेड लग गया, चींटी को चढ़ा दिया और वो बेचारा अपना मूव कर रहा है। अब एनालिसिस कर रहे हैं, ए से चींटी बी पे चला आया, इधर से भी पहले से भी मूव कर रहा था, आगे भी मूव करेगा। बट हमारी नज़र भले ही पहले से पड़ी हो चींटी पे, बट हमने डिसाइड किया कि इसका मोशन एनालाइज करें, तो उसके लिए टाइम काउंट t इक्वल टू 0 जैसे स्टार्ट किया, ऑन किया, उस टाइम पे वो a पे था और उस टाइम पे जो भी उसका वेलोसिटी था दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 को ही हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी समझते हैं, क्योंकि अपना एनालिसिस इतने ही A टू B मोशन का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी में स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग मतलब ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्ट तो चींटी कहीं भी किया होगा, कहीं से मोशन हो रहा होगा। अपना एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अपना एनालिसिस का एनालाइज जो कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है समझो। तो यहाँ का वेलोसिटी ये है। चलो भाई, वैसे ही अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये वाला है एक्स कोऑर्डिनेट, x1 बोलें इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और फाइनली ये मान लो x फाइनल ये है, या x2 बोलते हैं, वो फाइनल पॉइंट तक का ये है पोजीशन, पोजीशन कोऑर्डिनेट। मान लो पहले था x1 इज इक्वल टू 2 पे और बाद में हो गया x2 इज इक्वल टू मान लो 10 पे। तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 10 पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे भाई? तो x2 माइनस x1 लिखेंगे। दैट इज x2 था x इक्वल टू 10 और x1 था x इक्वल टू 2, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टाइम कितना लगा है? तो भाई t टाइम लगा है। अब ये t इक्वल टू 5 सेकंड होगा तो बोलेंगे 5 सेकंड है। अगर t इज इक्वल टू 1 होता और यहाँ 5 होता तो 4 सेकंड का टाइम इंटरवल होता। जो भी है हम लोग का एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए यही स्टार्टिंग यही फाइनल। चलो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो पहले तो ये जानना है कि किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए आप करते हो। ये बहुत जगह यूज़ होता है। अभी के लिए जो हम लोग को जो मेन यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो समझते हुए, पहले भी बताया रखा है, ये सब समझते हुए हमारे पास दो डेफिनेशन थे। मोशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा जाएगा भाई? डेल्टा एक्स से डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे।
और वही अगर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में लेंगे तो वो dx हो जाएगा, तो dx/dt। ये दो डेफिनेशन हैं, ये दो डेफिनेशन बहुत कुछ कहता है। इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चश्मे से देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो नंबर 1 पॉइंट ध्यान देना, x यानी पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगा। मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू बोलें तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या भाई? तो डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी पोजीशन, x का मतलब है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करो मिलेगा वेलोसिटी, x को डिफरेंशिएट करो मिलेगा वेलोसिटी, ये कहता है डिफिनीशन। ठीक है भाई। साथ में ये क्या कहता है भाई? तो ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें, एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे भाई? तो डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी दिया होगा अगर टाइम के फंक्शन में, मान लो वेलोसिटी दे दिया जाए 2t² + 5t, तो भाई तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स डिफरेंशिएट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, ये तो बताता है ये दो कि x को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिलेगा। और क्या कहता है ये? तो और भी ये कुछ कहता है भाई। और क्या कह रहा है? तो देखो और क्या कह रहा है ये। अगर हम लोग इसको अब इंटीग्रेशन के मामले में देखें इसको, तो यहाँ से बोल सकते हैं dx = v dt। dx = v dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, dx = v dt। अब dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मान लो किसी टाइम पे हमने dt टाइम कंसिडर किया, इतने में डिस्प्लेसमेंट dx हुआ और इस टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो dv है। तो ठीक है भाई, जो छोटा सा dx/dt था वही था उस समय का वेलोसिटी dx/dt। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा भाई? तो उस समय का वेलोसिटी इंटू dt, उस समय का वेलोसिटी इंटू dt, ये है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना हो a to b मोशन का, a to b मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो तुम्हें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग क्या है? एडिशन, ऐड करना। मीन्स इतने ही पार्ट को हम लोग मेनी छोटे छोटे dt टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, उन सारे डिस्प्लेसमेंट को जब ऐड करेंगे, सपोज करो कि चींटी चल रहा था, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करता जा रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वी नीड टू ऐड ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स dx। कभी dx 0.1 है, कभी dx, अब यहाँ पे फास्ट चल रहा था तो यहाँ पे dx 0.9 भी हो सकता है, उस समय का वेलोसिटी इंटू dt। यहाँ स्लो चल रहा था तो उस समय का वेलोसिटी, स्लो वेलोसिटी इंटू dt, यहाँ का होगा dx। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे dx हैं, इन सबको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx जब करोगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? Δx मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो जो लिमिट डालोगे आप, ध्यान देना, यहाँ पे जो आप लिमिट डालेंगे, इसमें x का लिमिट जो डालेंगे वो होगा x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। तो यहाँ पे x का जो लिमिट आएगा, पता ही है तुम्हें, डिफरेंशिएशन में जो d के साथ होता है इसी का लिमिट डालते हैं, तो x1 से x2 लिमिट जाएगा, a to b मोशन इंटीग्रेट करेंगे तो। और यहाँ टाइम का क्या लिमिट होगा? d के साथ जो होता है उसी का तो लिमिट डालते हैं। सबको इतना पता है, बता रखा है हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। यहाँ पे जो d के साथ लगा है यही वेरिएबल है, तो t का जो लिमिट है t = 0 से t = t तक रखेंगे आप, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट x2 - x1। ये तो पता है सबको कि ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये इंटीग्रेट करोगे, dx इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा x। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। और यहाँ पे डालोगे x1 से x2 तक लिमिट, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी dt। जो भी है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा वो रख करके आप इंटीग्रेट करोगे। जो भी वेलोसिटी दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो कुछ भी दे दिया, t⁻³ - 2t ऐसे करके दे दिया, तो आप रखो और इंटीग्रेट करो। अगर 0 से 2 सेकंड निकालना हो तो 0 से 2 इंटीग्रेट करो। तो
तो इस तरह से करेंगे तो ये मिलेगा हमें x2 माइनस x1, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा भाई। x2 माइनस x1 को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1 को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स ये कह रहा है कि अगर तुम क्या करो भाई, इंटीग्रेट करो, किसको, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो भाई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें भाई, क्या मिलेगा, तो मिलेगा चेंज इन पोजीशन। और ये कहता है भाई कि अगर तुमने डी भी निकालना है, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी dt टाइम का, तो वो उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt होगा। बट तुम्हें अगर नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, ये तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी है dt टाइम का, अगर तुम्हें नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी का लिमिट v1 से v2, या अगर 0 से t कर रहे हो तो v0 से vt, ऐसा करेंगे हम लोग 0 से t टाइम तक। अगर t1 से t2 करोगे तो v1 से v2 करना, 0 से t कर रहे हो तो v0 से vt करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें vt माइनस v0, यानी नेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इंटीग्रेशन करना है तो भाई जो भी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा वो इसमें यहाँ रखो और इंटीग्रेट करो, जिस लिमिट से जिस लिमिट तक चाहिए उस लिमिट तक इंटीग्रेट कर लो। तो देखो भाई यही दो डेफिनेशन, ये तो बताया कि कब डिफरेंशिएट किसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। और इंटीग्रेशन के मामले में अगर हम लोग इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वी विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन। और एक्सेलरेशन को टाइम के साथ जब इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला एक्सेलरेशन को जब टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो कभी वेलोसिटी निकालना हो तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता हो तो दूसरा पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये है नेट चेंज इन वेलोसिटी, सारे लोग लिख लें क्योंकि इसी का यूज़ करके आज न्यूमेरिकल देखेंगे। एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंटीग्रेशन का मीनिंग अगर आप जानते हैं तो यह है एरिया अंडर AT कर्व। आज हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन पे जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं अभी इसको ग्राफ ओरिएंटेड में नहीं ले जाना चाहता। अभी बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला ही फैक्टर यूज करें। ग्राफ के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास को पूरा देना है। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा लिखें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो नेट चेंज इन पोजीशन, ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये जो दो डेफिनेशन मिले हैं, हम लोगों को, इसके बेसिस पे आप नोट कर लें ज़रा, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे भाई। एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, इन दोनों को हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का चश्मा लगाया तो क्या पाया भाई कि अगर x को डिफरेंशिएट करोगे वी विल गेट वेलोसिटी, इफ़ वी डिफरेंशिएट वेलोसिटी वी विल गेट एक्सेलरेशन। अगर हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मिलेगा एक्सेलरेशन। और इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो dx मिलता है vdt, dx इज इक्वल टू vdt। इंटीग्रेट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली नेट चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करो भाई तो मिल जाएगा। इसलिए ये पॉइंट आप ज़रूर लिख लें, इसका अब यूज़ करने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसलिए ये सब बात बिल्कुल ध्यान रखना है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो नोट कर लिए, तो अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अब जरा इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है भाई?
किसी को कन्फ्यूज़न है तो इसको पहले क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न है अगर थ्योरेटिकल पॉइंट में तो फिर न्यूमेरिकल कैसे होगा। बोलो भाई, यस महेश्वरी, क्लियर है यहाँ तक? टाइम पे आया करे भाई। 6:30 क्लास होता है, कुछ लोग 6:32 पे आते हैं, कुछ 33 पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, पुनीत, प्रांजल, पीयूष, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ भाई, इसको हटाया और एक क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी हम लोग सॉल्व किया जाए। मान लो हमें दे दिया वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, इफ वेलोसिटी लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल is given by v इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4t3 ले लें और -2t² या +2t² -3 ऐसा ले लें। अब इस पे मैं दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन। यह है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, फाइंड करने हैं। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट फॉर t इज इक्वल टू 1 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। नंबर 1 काम तो ये कर रहे हैं। नंबर 2 क्या कर रहे हैं भाई वो देखो। तो नंबर 2 में ये निकालने हैं तुम्हें, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। चलो भाई, थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूँ, सब इसी पे दे रहा हूँ। फाइंड करने हैं, फाइंड तो लिखा ही हुआ है, फाइंड करने हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, एक्सेलरेशन पूछ दिया, और तुम्हें दे देता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी निकालें। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन। और फाइंड करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और फाइंड करने हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन। सिक्स क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया हुआ है। चलो इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करें। कोशिश किया जाए, पहले नंबर 1 को ट्राई करो।
नंबर 1 को जल्दी से ट्राई करो। फर्स्ट वाला हो गया। बोलो भाई, फर्स्ट वाला हुआ पीयूष? अरे भाई कुछ तो बोलो, हुआ नहीं हुआ, कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। देखो भाई, फर्स्ट वाला को देखा जाए। पीयूष हुआ फर्स्ट वाला? अरे बोलो भाई पहलवान। कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट तक पहुँचे भाई, कम से कम अपना लॉजिक तो क्लियर कर लो कि लॉजिक ये मैंने सोचा। चलो अब मैं जब डिस्कस करूँगा, लॉजिक मैच होगा तो आंसर भी मैच होना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो मुझे बताने दो, इन सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने एक ही में डाल दिया। अब देखो ज़रा, एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आएंगे। आपको करना हो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है t = 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए। कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था भाई। क्या देखा था थोड़ी देर पहले? कि कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अगर दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई? तो इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको याद होगा, सारे लोग बोर्ड पे देखो, लिखना छोड़ो, लॉजिक सोच रखे हो उसको मैच करो। तो भाई वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग dx = v/dt समझते हैं, और जो वेलोसिटी दिया हो वो रख करके इंटीग्रेट करेंगे, मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए, तो इसलिए ये काम कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा x है वो क्या होगा भाई? तो dx को इंटीग्रेट करेंगे, और dx क्या होता है? तो v/dt होता है। इसी को इंटीग्रेट करेंगे। किस टाइम से किस टाइम के लिए चाहिए? अच्छा भाई, t = 1 से और t = 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप इंटीग्रेट करो। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे भाई? तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे रखेंगे। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, वो रखेंगे। क्या हो जाएगा भाई? तो 4tq + 2t² - 3, इसको हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, और टाइम लिमिट है 1 से लेकर 2 सेकंड के लिए। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई। इसको इंटीग्रेट करोगे 4t⁴ डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मीन्स t⁴ रह जाएगा। ठीक है, ये t⁴ हो गया। चलो ठीक है, और ये 2 × tq/3, 2 × tq डिवाइडेड बाई 3, और -3 dt का इंटीग्रेशन t, ये हो गया भाई इंटीग्रेट करने के बाद। बाकी लिमिट डालेंगे 1 से लेकर 2 सेकंड, ये डाल देंगे, अपना कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई अब खास बात नहीं रहा। अब 2⁴ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस ये हो जाएगा 8, 2 रखेंगे तो 8 × 2 16/3 हो जाएगा, और -3 × 2 6 हो जाएगा। ये तो हो गया भाई अपर लिमिट रखा तो, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे, 1 + 2/3 - 3, 1 + 2/3 - 3। तो भाई ये सब कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, कैलकुलेशन कर लेने हैं। अब कैलकुलेशन करने में नहीं जाना, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देखने भाई। कैलकुलेशन तो आप अब इसको इवेलुएट तो कर ही लोगे, इसमें क्या परेशानी है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए। अब देखा जाए कि भाई एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इस पे सोचो। पहला वाला तो आपने देख लिया होगा, यही आप लोग कर रहे होंगे। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करके आप ला सकते हो भाई। तो यहाँ पे
अब दूसरा वाला ट्राई करो, ये लॉजिक था, दूसरा ट्राई करो, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। (16 - 6 + 3 और -1 और +16/3 -2/3, यही हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 16 और 3 19, 19 में से 7 चला गया, तो ये मिल गया 12 और 12 प्लस ये हो गया 14/3, यही आया होगा अपना। अब इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 36 + 14, तो ये हो गया 50 / 3। 50 / 3 मीन्स 16 पॉइंट। भाई ये आया होगा कुछ लोगों का। बोलो भाई, 16.66 आया था आंसर पहले वाले पार्ट का। तो फर्स्ट वाला कर लिया। मेन आपको नोटिस ये करना था कि ये क्या किया गया। तो भाई ये किया गया, इसको काम कर लेना है, काम खत्म हो गया। ये था मेन बात, ये जानना था हमें मेन। चलो ये समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो t = देखो एक्सेलरेशन कब कब निकालना है। सारे लोग पेन को छोड़ें और ज़रा यहाँ बोर्ड से रिश्ता जोड़ें। एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 2 सेकेंड एंड एट t = 3 सेकेंड। तो पहले बताओ कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है या एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है? पीयूष बताएगा भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है या एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस कैसे समझ में आया भाई? एट है निखिल, समझ रहे हो भाई? एट लिखा हुआ, ये एट जहाँ लग गया ना तो इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो एट t = 2 सेकेंड एंड एट t = 3 सेकेंड। फॉर नहीं पूछ रहा है, फॉर रहता तो एक इंटरवल के लिए पूछता। तो एट तो t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो हम लोगों ने अभी देखा था भाई कि वेलोसिटी दिया हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ये रिलेशन है वेलोसिटी एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालोगे, क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो भैया इसका यूज़ करेंगे हम लोग और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो ये जो दिया है वेलोसिटी, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 4tq + 2t² - 3, इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे तब मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 3t² यानी कि 3 × 4 12, तो 12t² प्लस 2 है और इधर से t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइड में आ जाएगा, 2t⁻2 - 1 दैट इज़ 2t और ये 2 यानी कि 4t हो गया भाई। और -3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो एक्सेलरेशन जो तुम्हें मिल गया वो फाइनली मिल गया 12t² और प्लस 4t। ये मिला एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब तुम्हें जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम का वैल्यू रखो और मिलता रहेगा एक्सेलरेशन। किस टाइम पे चाहिए भैया? तो हमें t = 2 सेकंड पे चाहिए। अच्छा भाई, तो t = 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। एट t = 2 सेकंड एक्सेलरेशन A2 विल बी 12 × 2² प्लस 4 × 2। तो कितना हो गया भाई? तो 12 × 4 48 प्लस 8, तो ये हो गया तुम्हारा कितना भाई? तो 56 एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे मीटर/सेकंड²। ठीक है भाई, ये मिल गया तुम्हें। और कब निकालना था? 3 सेकंड पे निकालना था। तो जब एक्सेलरेशन 3 सेकंड पर का निकालेंगे तो यहाँ t का वैल्यू 3 रखेंगे। तो t का वैल्यू 3 रखोगे तो 12 × 3
रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 3 करेंगे, इसलिए जो वैल्यू आएगा 108 और प्लस 12, तो ये मिल गया तुम्हें 120। तो 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये मिल गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बोलो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्योंकि हमें पता है भाई कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt फ्रॉम डेफिनेशन, इसलिए ऐसा काम किया। यहाँ पे भी तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा x होता है वो v dt का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हमने ये काम किया भाई, क्योंकि ये पता है इसलिए। बोलो भाई, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसको नोट करना हो तो आप नोट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया आपने? अब जरा आगे बढ़ेंगे। मेन है इसको नोट करना कि क्या कर रहे हैं भाई, इंटीग्रेट करना है कि डिफरेंशिएट करना है, और वो सब गाइड करता है कौन? 2 डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई एक होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt और दूसरा होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। यही तो 2 डेफिनेशन है जो सारा खेल खेल रहा है। बस आपको चश्मा लगाए रखना है, एक डिफरेंशिएशन का एक इंटीग्रेशन का, वो बताता रहेगा तुम्हें कि क्या कब करने हैं। चलो भाई, थर्ड वाला को देखा जाए तो थर्ड वाला क्वेश्चन अगर देखना चाहते तो फाइंड क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या? जब भी बोला जाए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि अपना टाइम काउंट जहां स्टार्ट होता है, जहां भी टाइम काउंट स्टार्ट हुआ होगा भाई, उस हिसाब से यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा वेलोसिटी? 1 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी? 1 रख के देखो। 2 सेकंड पे क्या होगा? 2 रख के देखो। 3 सेकंड पे क्या होगा? 3 रख के देखो। 0 सेकंड पे रख कर देखोगे तो 0 सेकंड का वेलोसिटी मिलेगा, वो समझा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो इनिशियल का मतलब ही होता है, इनिशियल मीन्स t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो ठीक है भैया, इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करें, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी। अरे कितना अच्छा तो दिया हुआ है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने में क्या परेशानी है? t का वैल्यू 0 रखेंगे तो मिल जाएगा t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो t का वैल्यू 0 रख दो, t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर और -3 हो जाएगा। तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और -3 ही तुम्हारा हीरो हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया। अच्छा भाई, और इनिशियल एक्सेलरेशन भी निकालना था। अरे भैया, तो एक्सेलरेशन भी तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुम निकाल चुके हो, ये क्वेश्चन में दिया था, लेकिन ये तो निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड किया है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया था भाई? dv/dt से फाइंड किया था, तो वो मिला था। यहीं पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट वहाँ कर रखे हैं, वही रख सकते हो, लेकिन इतना काम करना नहीं होता है, डायरेक्ट लिखना होता है भाई। देखो 4 और 3t स्क्वायर यानी कि 12t स्क्वायर और प्लस 4t हो गया, प्लस 4t हो गया। 3 को तो गोली मार दिया, इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन तो वो गया 12 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, यानी क्या मिल गया? 0। तो 0 ही यहाँ पे बन गया है हीरो। चलो भाई, एक्सेलरेशन आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट ज़रूर देना होगा, ये नहीं कि ऐसे लिख देना कि इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0, ऐसे नहीं लिखना है भाई। एक्सेलरेशन लिख रहे हो, यूनिट के साथ लिखो, चाहे इसका वैल्यू 0 ही क्यों ना आए, यूनिट नहीं गायब हो जाएगा, इसका यूनिट रहेगा वही, यूनिट में से मेंशन करने चाहिए। चलो भाई, ये थर्ड नंबर वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। बोलो, डाउट? माइनस
कहाँ है -3? इसमें थर्ड वाला में कि सेकंड के लिए? थर्ड वाले में इधर। इसमें क्या है प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? ये वाला? हाँ ये वाला। हाँ तो 12t² हुआ ना, 4 और 3t², तो 3 और 4 12 हो गया, और t², 12t², और प्लस 2 इंटू 2t, t² का डिफ्रेंसिएशन 2t होता है, तो 2 इंटू 2t मीन्स 4t, और -3 का तो 0 होता है डिफ्रेंसिएशन। ये मिल गया। t = 0 पे निकालना था, इसलिए t = 0 के लिए हम लोगों ने 0 रखा, टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, मिल गया, तो ये 0 आ गया। तो कन्फ्यूज़न किस बात की है? कन्फ्यूज़न बताओ किस बात की है? तुम फिर से बताओ, तुम्हारा साउंड कम आ रहा है लगता है, समझ में? अच्छा अच्छा, तुमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया है ना, यानी कि t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकाला और वो डिवाइडेड बाई टाइम कर दिया। मतलब तुम्हारे हिसाब से शायद तुमने ये कर दिया कि एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे निकालना है या 0 सेकंड पे निकालना। अच्छा हाँ, तुमने ये काम किया जो मुझे समझ में आया अभी तक, कि तुमने ये काम किया कि एक्सेलरेशन निकालना था तो वेलोसिटी निकाल लिया 0 सेकंड पे और डिवाइडेड बाई 0, ऐसे कर दिया। देखो तो इसने ये काम किया। देखो भाई, किसी बच्चे का डाउट है कि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अच्छा भाई, तो 0 सेकंड पे निकालना है तो 0 सेकंड पर का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा कर लेते हैं। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी आ गया -3, 0 सेकंड पे रखेंगे तो -3 आएगा डिवाइडेड बाई 0, ऐसे कर लेना। तो ऐसे जो कर रहे हैं ये गलत होगा। एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है। कभी कहाँ पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है? कहीं नहीं, ये तो 9th में भी नहीं होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। और dv/dt होता है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ये कभी नहीं होता है। अगर तुमने 9th 10th में अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी एवरेज एक्सेलरेशन। खैर तुम्हें यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकालना था, इंस्टेंटेनियस निकालना था। देखो भाई, कुछ लोग गलती करते हैं, ध्यान देना, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, और एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे चाहिए तो 3 सेकंड का वेलोसिटी ले लिया और 3 सेकंड से डिवाइड कर दिए। अरे भैया, यहाँ पे तुम्हें टाइम नहीं लिखना, यहाँ टाइम इंटरवल लिखना होता है, और यहाँ वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी लिखना होता है। एवरेज निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो वो होता है वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ही है, लेकिन टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल लिया हुआ है। यही 2 तरह का एक्सेलरेशन होता है, तीसरा टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये एवरेज एक्सेलरेशन, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और कन्फ्यूज़न मैं बताऊं। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि जब हमने बॉल को अगर अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है,
हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हमने बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं जा कर के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ध्यान देना भाई, ध्यान देना, कभी भी एक्सेलरेशन निकाल रहे हो सारे लोग एकदम ध्यान से सुन लें और खोपड़ी में सेट कर लें। ये 6-7 क्लास वाले बच्चे का स्टेटमेंट आप मत बोला करना कहीं भी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे भी तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो कुछ लोग डाउट में पूछे थे, एक बच्चा पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 डिवाइडेड बाई कुछ टाइम इंटरवल रख देंगे तो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी तो 0 ही होगा, ऐसा कुछ बच्चे समझ लेते हैं। ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल होता है एक्सेलरेशन, या तो फिर फोर्स डिवाइडेड बाई मास होता है। अगर तुम्हें फोर्स का फैसिलिटी है न्यूमेरिकल में तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर लो, उससे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। या फिर अगर वेलोसिटी में डिफरेंस पता हो तो वो डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कर लो तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए तुम्हें dv/dt चाहिए। एक वैल्यू ध्यान देना, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अगर मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना। तो कई सारे बच्चे इसके लिए करते हैं कि अरे वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अरे नहीं भाई, एक्सेलरेशन वेलोसिटी देख करके नहीं बता सकते। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं बता सकते। वेलोसिटी 5 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं बता सकते। वेलोसिटी -2 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नहीं बता सकते। एक मोमेंट का वेलोसिटी देख करके कभी भी एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। जब हमें पता होगा कि इस मोमेंट पे इतना है और दूसरे मोमेंट पे इतना है, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए हमें, वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तुम वेलोसिटी एक जगह का दे दिए 100, दूसरी जगह दे दिए 50 या 15, तो हाँ हमें चेंज मिल गया। अब ये कितने टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ उससे डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक वैल्यू देने से थोड़ी, हमें चाहिए डेल्टा वी, हमें वी नहीं चाहिए, हमें ना V1 चाहिए ना V2 चाहिए, हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए। खाली एक वैल्यू हमने V1 या V2, कोई एक 0 हो गया और कोई एक 10 हो गया, तो खाली इससे काम नहीं बनेगा कि एक वैल्यू 0 है तो उससे बता देंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो चाहिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 है, अरे वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप ये देखो ना कि वहाँ पे वेलोसिटी 0 तो है, लेकिन वो आगे क्या होगा, उसका आगे इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, कितना इंटरवल में कितना चेंज होगा, वो चेंज चाहिए डिवाइडेड बाई टाइम। सो हाईएस्ट पॉइंट वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है स्कूल में कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है। हमें एक वेलोसिटी से नहीं पता लगेगा, हमें 2 वेलोसिटी चाहिए 2 डिफरेंट टाइम पे, तो मिलेगा एक्सेलरेशन। एक वेलोसिटी देके और कोई चकमा देके पूछ रहा है एक्सेलरेशन बता दे भाई, तो वैसे नहीं होगा। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो आपको एक मोमेंट का वेलोसिटी दिया है, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको अगर निकालना है तो आप फोर्स डिवाइडेड बाय मास से ज़रूर निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, तो भाई एक बार तुमने प्रोजेक्ट कर दिया तो चाहे वो यहाँ हो तब भी mg लग रहा है उससे फोर्स डाउनवर्ड में, यहाँ हो तब भी mg लग रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे हो तब भी mg लग रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है तब भी mg लग रहा है, यहाँ आया तब भी mg लग रहा है, यहाँ आया तब, जब तक एयर में है तब तक mg लग रहा है। मीन्स थ्रू आउट द मोशन इन एयर, चाहे अपवर्ड जा रहा हो, चाहे डाउनवर्ड जा रहा हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, कभी भी तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास से काम करेंगे और फोर्स हमेशा वेट mg लगेगा और ये डिवाइडेड बाय m करेंगे, g होगा। एक्सेलरेशन इज g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही रहेगा एक्सेलरेशन। हाईएस्ट पॉइंट पे रहे, चाहे डाउनवर्ड मोशन के किसी पॉइंट पे रहे या अपवर्ड मोशन में रहे, कहीं भी रहे, ये एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 होगा। अब तुम फ्री फॉल कराओ तब भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अपवर्ड थ्रो कर दो तब भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में है, और कभी भी इस मोमेंट पे हमेशा एक्सेलरेशन 9.8। ये फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, इससे नहीं निकाल सकते। इससे तो तभी निकाल पाओगे जब 2 मोमेंट पे वेलोसिटी हो पता, एक मोमेंट के वेलोसिटी से पता नहीं चल सकता, इसलिए वो नहीं निकल सकता। ठीक है, एक मोमेंट से आपका काम नहीं बनेगा।
बोलो भाई, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? डाउट क्लियर हुआ? साथ में ये भी बात आप समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भाई जी है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में, वही है एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? कभी भी ये ब्लंडर मत करना कोई कि एक मोमेंट पे वेलोसिटी निकाल लिए। वो 9th फॉर्मूला अगर कुछ पढ़े थे या कुछ मिसकंसेप्शन आया तो छोड़ दो उन सबको। कभी भी एक्सेलरेशन किसी भी बुक में ढूंढो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इसलिए चेंज को पकड़ो। इसलिए एक्सेलरेशन बोला जाता है कि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम, रेट और टाइम के साथ किस रेट से चेंज कर रहा है। तो हमें चेंज का पता रहेगा तभी तो पता लगेगा फास्ट रेट से चेंज हो रहा है कि स्लो रेट से चेंज हो रहा है। सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन नहीं मिलता। हमें दो वेलोसिटी चाहिए, दो डिफरेंट टाइम में, तब मिलेगा। या तो फिर dv/dt से मिलेगा या तो फिर फोर्स डिवाइडेड बाई मास से मिलेगा। तो ये वाला आपका काम करेगा यहाँ पे। जब आपको वेलोसिटी 2 नहीं पता है तो आपको इस पे चले जाना चाहिए। चलो अब तक तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक बात। अब वापस आ जाएं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा अब तक थर्ड वाला पार्ट देखा, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन ऐसे वेलोसिटी अपॉन टाइम तो करना भूल ही जाओ। जब एवरेज पूछेगा तो आप किसी इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। किसी को कोई और डाउट हो अभी के रिगार्डिंग तो ज़रूर पूछ ले। हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे निकाला भाई एक्सेलरेशन, और अगर 0 सेकंड पे निकालना है तो 0 सेकंड पे निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो t = 0 पे निकालेंगे, t = 0 पे निकाला हमने, वेलोसिटी भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाला। वेलोसिटी आया -3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आया 0, क्योंकि उस मोमेंट पे हमारा ये है, देखो यही बताएगा किस मोमेंट पे क्या है एक्सेलरेशन। तो उस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई सबको। जिसको 2% भी डाउट हो वो जल्दी से 2% अपना निकाले। देखो भाई इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 90% समझ लिया, वो 90% से काम नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कि 10% जो नहीं समझा वो समझना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही पकड़ने हैं आपको। बोलो भाई निखिल, तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? अब तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या डाउट है निखिल? बोलो भाई। विश्वास मिश्रा बोलो, क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है तो खोपड़ी में सब लोग थोड़ा सोचा करो। मैंने आप आज तक नहीं बोला है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो ऐसा कभी मत करना, ये ब्लंडर हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी फॉर t = 0 to 2 सेकेंड, ये निकालने हैं एवरेज वेलोसिटी। तो चलो भाई हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इधर का हम लोग मिटा देते हैं। ये वाला तो कम से कम पोर्शन इधर वाला हटाएं। ठीक है भाई, तो अब निकाला जाए इसको। चलो भाई इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ट्राई कर लिए होगे, सोच लिया है आपने। एवरेज वेलोसिटी t = 0 to 2 सेकंड के लिए। अच्छा, इसमें भी अब कुछ कन्फ्यूज़न चलते हैं मार्केट में, बहुत सारे मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूज़न घूम रहे हैं। आप उन कन्फ्यूज़न से दूर रहें, वो आपको दोस्त बनाना चाहेगा, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न होते हैं ना वो ईजिली समझ में आते हैं। जो मेन चीज़ है वो समझ के रखना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा भाई, तो कोई ऐसा भी सोचता है कि एवरेज वेलोसिटी हो जाता है, अच्छा 2 टाइम पे वेलोसिटी पता है तो v1 + v2/2 कर दो, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसा भी कन्फ्यूजन मार्केट में चल रहा है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा भी ऐसा फॉर्मूला आ भी जाता है। ये फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, ये फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, एवरेज वेलोसिटी ये होता है। लेकिन एक स्पेशल केस में
वेरी वेरी स्पेशल केस में ये एवरेज वेलोसिटी हो जाता है, हर केस में नहीं है। वो केस क्या है वो भी तो ध्यान रखो, खाली फॉर्मूला याद रख दिए, ये कब वैलिड है ये ध्यान ही नहीं है। ये तब ही होता है when velocity changes with time linearly। linearly का मतलब है with uniform rate। मतलब समझो ऐसे कि वेलोसिटी पहले मान लो 4 है और बाद में ये 6 हो गया, फिर बाद में 8 हो गया, ये यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। यूनिफॉर्म होगा तब मीन्स एक्सेलरेशन जीरो रहे, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन क्या रहे भाई, तो कांस्टेंट रहे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब ही ये एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ये एवरेज का फॉर्मूला है, बट इस कंडीशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी का वेरिएशन लीनियर हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा हो। एक सेकंड में अगर 2 है, 2 का चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो दूसरे सेकंड में भी 2 का ही चेंज इन वेलोसिटी हो, तीसरे में भी 2 का ही चेंज इन वेलोसिटी हो। मीन्स एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम हमारा कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहे, मीन्स वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहे। चलो वो तो कोई बात नहीं है, अभी स्लोप की बात नहीं किए हैं, बट आप ये ग्राफ छोड़ो, आप ये जानो कि ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब है तभी ये है। क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने निकाला था कि यहाँ एक्सेलरेशन जो आया था वो 12t² प्लस 4t था। क्या ये कांस्टेंट दिख रहा है टाइम के साथ? नहीं भाई, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। जब जो ऐसा टाइम रखोगे उस हिसाब से एक्सेलरेशन होगा। 0 सेकंड पे कुछ और एक्सेलरेशन, 0 पे 0 आया था एक्सेलरेशन, 1 पे रखेंगे तो 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 पे कुछ और हो जाएगा, 3 पे कुछ और हो जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन है भाई, ये काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो है, बट ये स्पेशल केस में, और ये वो स्पेशल केस नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसलिए ये यहाँ वैलिड नहीं होगा। जो लोग इस बात पे सोच रहे थे कि v1 प्लस v2 कर देते हैं, अच्छा एवरेज वेलोसिटी 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो ये कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 सेकंड का वेलोसिटी और प्लस 2 सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 कर दें। 0 और 2 के लिए पूछ रहा है, तो ये गलत बात है, ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं अप्लाई हो पाएगा। ये क्लियर हुआ कि ये नहीं होगा। तो क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि कभी फेल नहीं होगा, वही जो आपने 9th में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी। ये कभी फेल नहीं होगा, चाहे ये वाला केस हो, चाहे वो वाला केस हो, चाहे जो भी केस हो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकालने पड़ेंगे। कब से कब का चाहिए भाई, कब से कब का चाहिए, उस हिसाब से काम करोगे। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट मीन्स इंटीग्रेशन v dt, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन v dt, ये ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, कौन टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड, तो यहाँ 0 से 2 सेकंड के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 0 से 2 सेकंड के लिए, और यहाँ टाइम इंटरवल डालूंगा भाई, फाइनल टाइम 2 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 सेकंड, मीन्स 2 सेकंड में ये हुआ है। तो अब इसी को इवेल्युएट करने पड़ेंगे, तो भैया इसको इवेल्युएट कर लो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम 4 और TQ प्लस 2t² और -3, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 0 से लेकर के 2 सेकंड के लिए, डिवाइडेड बाई 2, ये वाला। बस यही तुम्हें इवेल्युएट कर देने हैं, और ये इवेल्युएट करने में तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो भाई। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा काम कर जाएगा। और एक बात बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, या फिर आप एवरेज की बार बार आप क्यों याद रखना, फॉर्मूला अलग अलग, इसके लिए अलग, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है।
आपको मैं बता देता हूँ एक, जो आप पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। किसी भी चीज़ का एवरेज, कोई भी चीज़, कोई फंक्शन का एवरेज, किसी भी फंक्शन का एवरेज, आज मैं बता दे रहा हूँ तो मैं, किसी भी फंक्शन का एवरेज होता है। एवरेज का ये सिंबल है, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल है एवरेज का, ऐसा ही होता है कि उस फंक्शन को तुम्हें करने पड़ेंगे इंटीग्रेट, और जिस इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे उसी इंटरवल से डिवाइड कर दो। ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो कभी किसी भी फंक्शन, चाहे वो वेलोसिटी एवरेज निकालना हो या एक्सेलरेशन एवरेज निकालना हो, कुछ भी चीज़ का एवरेज निकालना हो, ये फॉर्मूला पक्का है, ये कभी फेल नहीं होता। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का ये फैक्ट है, ठीक है। अब मैं मैथमेटिक्स का तो टीचर हूँ नहीं कि मैं मैथमेटिक्स तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन ये अभी नहीं होगा, आपके 12th में होगा, 12th के लेवल में आप ये जान पाएंगे। लेकिन ये होता है किसी भी चीज़ का एवरेज। अगर तुम्हें, देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन एवरेज निकालना है, कोई बात नहीं भाई, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर लो, और जिस टाइम, यहाँ तो टाइम, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेरिएशन होता है, इसलिए जिस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे, मिल जाएगा एवरेज। बोलो भाई, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। ये यही तो है चेंज इन वेलोसिटी। बोलो भाई, एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। यही तो है कि नहीं? एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये मिला। वेलोसिटी को निकालना चाहते हो एवरेज, अरे भैया ये फॉर्मूला बोलता है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लो, और जिस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे ना उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना। x1 से x2, अगर ये x का फंक्शन है तो x1 से x2 किया तो x2 माइनस x1, टाइम का अगर ये फंक्शन है तो t1 से t2 किया तो t2 माइनस t1। तो यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज निकालना है तो ये काम करने पड़ेंगे। अब बताओ, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बताओ, एवरेज वेलोसिटी का यही तो होता है फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन का यही तो होता है फॉर्मूला। एवरेज का ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ये है मेन फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज। एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दी है, 12th में भी बच्चों से पूछोगे ना तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, और ये कभी फेल नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, यही मेन है। किसी भी चीज़ का एवरेज का ये फॉर्मूला होता है। इसलिए अब आपको ये तो 12th में पढ़ेंगे, कैलकुलस में पढ़ेंगे, तब जाके ये समझेंगे। लेकिन समझना क्या है, ये अभी के लिए तो आप याद कर सकते हो, इसको समझ सकते हो भाई। जिस चीज़ का एवरेज होता है उस चीज़ को इंटीग्रेट कर दो, और जिस इंटरवल में इंटीग्रेट करो इस इंटरवल से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई, एवरेज मिल जाएगा। इसी का यूज़ करके मैंने बता दिया एक्सेलरेशन एवरेज, उसी का यूज़ करके वेलोसिटी एवरेज निकाल दिया। यही फॉर्मूला है जो आप 9th क्लास से रट रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन भी इसको बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई, एवरेज का बात क्लियर हो गया? ये जनरल है, वेरिएबल रहे, कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म रेट से कोई मतलब नहीं है, ये हर केस के लिए वैलिड है। कभी भी एवरेज निकालना हो, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। नोट कर लिया सबने या स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूँ, चलो अब इसको हटा रहा हूँ, और हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन देख रहे थे भाई, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? एवरेज वेलोसिटी निकालना था, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला। देखो यही वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, जिस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल गया हमें। अगर t1 से t2 इंटीग्रेट करेंगे, अगर मान लो t1 से t2 इंटीग्रेट करते तो t2 माइनस t1 से डिवाइड कर देते, वही इंटरवल से हमें डिवाइड कर देने होते हैं। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? बताओ भाई पहलवानों, ये क्लियर हुआ एकदम? बिल्कुल एक एक चीज़ समझ के चलने हैं ताकि आपको आए तो आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। पुनीत संगवान समझ गए?
प्रांजल बोलो भाई, विश्वास क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस महेश्वरी बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस का यस सर नहीं आ रहा है, बोलो भाई यस। डिस्कनेक्टेड है क्या है भाई, माइक का आवाज़ नहीं आ रहा है। यस महेश्वरी का, चलो विश्वास तुम्हें तो क्लियर है, विश्वास है मन में, बोल भाई आगे बढ़ें। यस सर पूरा है। पूरा आ रहा है, ठीक है भाई एकदम। जहाँ जहाँ क्लू पॉइंट है मैं खुद ही बताता रहूँगा, यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। कभी भी एवरेज निकालना होगा वो फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, और वो मैथ्स वाले सर से पूछोगे ना तो मैथ्स वाले सर तुम पे खुश हो जाएंगे, अरे कहाँ से लाया फॉर्मूला ये, तो बहुत बढ़िया तो पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब, ऐसा सोच लेंगे। चलो एवरेज वेलोसिटी ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्या कह रहा है भाई, वेलोसिटी भी निकालना है एक्सेलरेशन भी निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। कितना सिंपल है, ये तो सिंपल वाली बात हो गई। क्या सिंपल वाली बात होगी भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डालो, वेलोसिटी मिलेगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन चाहिए, 2 सेकेंड डालो, मिलेगा एक्सेलरेशन। बस इसलिए एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड हमने निकाला तो यहाँ 2 डाल देंगे। 12 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2, चलो भाई 2 सेकेंड पे हो गया 48 और प्लस ये 8 दैट इज 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो शायद पहले भी निकाले थे, चलो कोई बात नहीं है। और वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। 2 सेकेंड रखेंगे यहाँ वैल्यू भाई, 2 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। 2 सेकेंड में क्या मिल जाएगा, तो 8 हो गया, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 रखेंगे तो ये 8 और -3 यानी कि 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 37 मीटर पर सेकेंड ये मिल गया तुम्हें। तो इस तरह से ये तो सबसे सिंपलेस्ट है 5 में 6 में, सारे क्वेश्चन में सबसे सिंपलेस्ट तो ये है भाई। एक्सेलरेशन निकाल रखा है जो फंक्शन ऑफ टाइम, जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम रखो, मिलेगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसका देखें हम लोग, एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये निकालना है। अब देखो क्या करें, अब बताओ सोचो क्या करें। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है भैया, बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा भाई क्यों, क्योंकि फॉर है, फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मीन्स इस इंटरवल में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए, मीन्स एवरेज। तो ये एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने तो सुना है कि जिसका एवरेज निकालना होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, t1 से लेकर के t2 तक डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल करना होता है। तो एक्सेलरेशन पता है, चाहे तो उसको डाल के इंटीग्रेट कर लो, या फिर मैंने ये भी सुना है कि ये जो एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आता तो यही है v2 माइनस v1। तो यहाँ 0 से 2 सेकेंड कर रहे हो तो v2 माइनस v0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। या दोनों में से जो सूट करे, अभी के लिए तो आपको दोनों ही सूट करता है, क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन भी तुम डाल सकते हो, ध्यान देना, ये वाला तुम एक्सेलरेशन क्योंकि निकाल रखे हो तो ये वाला डाल के भी तुम निकाल सकते हो, या तो फिर तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे निकाल सकते हैं। 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल रखा था 37। 0 सेकेंड का वेलोसिटी भी ऑलरेडी निकाला था पहले। 0 सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी, तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 0 -3। नेट चेंज इन वेलोसिटी 9th क्लास में भी पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 2 सेकेंड का वेलोसिटी माइनस 0 सेकेंड पर का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो ये कितना हो गया भाई, 3 ऐड कर दिए 40 हो गया। 40 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज क्या मिल गया भाई, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दो भाई। ब्रैकेट का खूब यूज करना चाहिए, ताकि ब्रैकेट का यूज़ इतना करो कि कोई कन्फ्यूज़न ना देखने वाले को और ना तुम्हें हो।
बोलो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन का समझ गए। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेट किया। जिस लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे उस लिमिट से डिवाइड करेंगे। t1 से t2 किया है भाई, तो टाइम इंटरवल को t2 माइनस t1 ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेल्टा टी भी लिख सकते थे लेकिन t2 माइनस t1 ही लिख दें। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया और t1 से t2 किया है, इसलिए ऐसे किया। अब चाहते तो तुम ये काम भी कर सकते थे, ये रख के भी कर सकते थे। बोलो तो करके दिखा देता हूँ। चलो इसको भी करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। तो अगर मैं इसको अगर इवेलुएट करूँ तो यहाँ दिखाता हूँ। देखो एवरेज, अब क्वेश्चन में मान लो एक्सेलरेशन ही दे दिया होता, ये दिया ही नहीं होता, एक्सेलरेशन ही दे दिया होता, तब भी हम लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता तो कैसे निकालते? ये तो इंस्टेंटेनियस बताएगा, हमें एवरेज कैसे निकलेगा? मान लो यही है क्वेश्चन, खाली यही पता है, तो ठीक है भैया, ऐसे से निकालेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने होंगे, तो चलो भाई एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया जाए। 12t² प्लस 4t, ये है, ठीक है भाई। तो इसको इंटीग्रेट किया जाए कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए, डिवाइडेड बाई, बस ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। तो चलो कर देते हैं, क्या परेशानी है, कर लिया जाए। मन में किसी के ख्याल आए अगर ये, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। चलो भाई येलो कलर से कर लेते हैं। ये हो गया, 12 कॉमन है, इंटीग्रेट कर रहे हैं 12t³/3। चलो ये हो गया इंटीग्रेट करके, प्लस 4 × t²/2, 4 और t का हो जाएगा t²/2। अच्छा भाई, तो ये हो गया 0 से 2 और डिवाइडेड बाई ये 2। बोलो भाई, ब्रैकेट का तो कमी रहने नहीं देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई, 2 अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8, 8/3। तो 12 × 8/3 प्लस 4 × 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 यानी 16/2 यानी 8। ये हो गया, 2 रखेंगे तो 16/2 यानी कि 8, यही हो गया। ठीक है, 8 ये हो गया, हमने 2 रखा, और जब हम लोग 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ही रह जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये हो गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है 2, इसलिए वैल्यू अब क्या हो जाएगा? अब बताओ भाई वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा है हमारा एक्सप्रेशन ऐसे। तो ये हो गया 12 × 8, तो 12 × 8 कितना होता है भाई? 96, और 96 होता है ये 96/3, 96/3। अगर अच्छा क्यों 96/3 करना है भाई इतना? ये हो गया 4 से, और 32 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 32 हो गया ना, 3 4 जा 4 × 8। ठीक है, ये हो गया, यानी कि क्या हो गया भाई? 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या मिल गया? 20 मीटर/सेकंड। देखो ये भी था। बोलो क्लियर है भाई? ये इधर हम लोगों ने निकाला एक्सेलरेशन dt से, ये जो हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तुम्हारा टाइम सेविंग हुआ, थोड़ा जल्दी हो जाए। अरे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब दिया ही था तो हम लोग डायरेक्ट फटाफट 2 सेकंड का वेलोसिटी निकाला, 1 सेकंड का 0 सेकंड का वेलोसिटी निकाला, डिफरेंस लिया और रख दिया बस। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था तो उसके हिसाब से हमने 2 सेकंड का वेलोसिटी रखा और 0 सेकंड का वेलोसिटी रखा और सॉल्व हो गया। या तो अगर एक्सेलरेशन पता होता तो एक्सेलरेशन से भी काम कर सकते थे, तो एक्सेलरेशन से हम लोगों ने काम किया और एक्सेलरेशन से काम करके भी निकाल लिया। तो एक्सेलरेशन जो था उसको रख के इंटीग्रेट किया हम लोगों ने और इंटीग्रेट करके लाए, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। बोलो भाई कोई कन्फ्यूज़न है तो? बोलो भाई, विश्वास को विश्वास आया? यस सर, आ गया। आ गया। निखिल क्लियर है यहाँ तक? निखिल बोलो। अरे निखिल कुमार, तेरा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। पीयूष क्लियर है तुम्हारा? यस सर। हाँ, अक्षिता क्लियर है? यस
चलो, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो 2% 1% भी तो ज़रूर पूछ ले। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और मतलब 6 क्वेश्चन तो इसी में देख लिया, और देखते हैं, इसको हटाएं। हम लोगों ने ऑल 6 क्वेश्चंस देख लिए इसके। वेलोसिटी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो 2 बार निकालने की ज़रूरत पड़ गई। एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे निकालना है, रख दिया। 3 सेकंड में निकालना 3 सेकंड, 0 सेकंड में निकालना 0 सेकंड रख दिया। इनिशियल निकालना था, इनिशियल के लिए 0 रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यहाँ t=0 रख दिया। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो वेलोसिटी दिया है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे निकालना है तो वेलोसिटी 2 सेकंड पे इससे निकलेगा, एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे इससे निकलेगा। इसमें डाल देंगे 2 सेकंड, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था तो हम लोग 2 तरह से काम कर सकते हैं। एवरेज जिसका भी निकालना हो उसको इंटीग्रेट, यानी एक्सेलरेशन पता है तो इंटीग्रेट करके टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लो, या फिर तुम्हें पता है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन होता है, यही वाला चीज़ होता है नेट चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है न्यूमरेटर इसका, यही तो नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। इसलिए वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टाइम किया, मिल गया। या तो एक्सेलरेशन को रख के इंटीग्रेट करो, उससे भी मिल जाएगा। तो चलो भाई ये तो क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखो भाई, इस बार फिर लिखेंगे। इफ x इज इक्वल टू 5t का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10 मीटर, देन फाइंड नंबर 1। सबसे पहले निकालना है तुम्हें वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नंबर 2, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा भाई, थर्ड में निकालना है, निकालना शुरू कर लो। और हमें निकालना है वेलोसिटी, ऐसा लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन फॉर नंबर पॉइंट acceleration for t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। चलो भाई ये 4 क्वेश्चन आया इस पे। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। चलो ये जल्दी से हम लोग फटाफट करें। मयंक क्लियर है ना यहाँ तक? जल्दी सॉल्व करो अब। अच्छा, यस महेश्वरी का वाईफाई इशू है। ठीक है भाई, तो ये जल्दी से कर लिया जाए। 4 क्वेश्चन मैं फटाफट कर देता हूँ क्योंकि 5 मिनट टाइम रह गए हैं, तो 5 मिनट में इसको जल्दी से हम लोग फिनिश कर ले। देखो भाई, फर्स्ट वाला वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। तो देखो भाई, इतना तो तुम्हें मैंने अभी पक्का कर दिया कि वेलोसिटी निकालने हैं तो भैया वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, जिसका एवरेज निकालने होते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं। जिस टाइम इंटरवल में चाहिए उस टाइम इंटरवल, सब लोग बोर्ड पे देखो, और उसी इंटरवल से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है भाई, ये काम कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी पता होता तब ना, वेलोसिटी में पता ही नहीं। अच्छा भैया नहीं पता है तो क्या हुआ, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आता तो यही है डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसलिए ये काम भी कर सकते हैं। तुम्हें अगर ये पता है तो भी कर लो, चाहे वेलोसिटी पता है तो इंटीग्रेट करके कर लो। अच्छा भाई, ये वेलोसिटी नहीं पता है हमें, एक्स ज़रूर पता है, तो एक्स निकाल लो भाई। एक्स कब का चाहिए तुम्हें? चाहिए 0 से 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड का
गया पोजीशन, 0 सेकंड का पोजीशन, तो इससे मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल चाहिए। टाइम इंटरवल कब का भाई? तो 0 से 2 सेकंड, 2 माइनस 0 भाई, ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी था ना ये, एवरेज वेलोसिटी। इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या आया भाई? तो एवरेज वेलोसिटी x2 2 सेकंड पे क्या होगा? अरे भैया तो 2 सेकंड पे देखो क्या होगा। 2 सेकंड पे यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2 सेकंड पे मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 जा 16, 80 माइनस 8 प्लस 10 यानी कि 82। हाँ, ये आया 82 आया, और माइनस क्या करेंगे भाई? तो 82 आया है और माइनस करेंगे 0 सेकंड पे। तो 0 सेकंड पे क्या था भाई? 0 0 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया भाई कितना? तो 72 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज आ गया 36 मीटर पर सेकंड। ये मिल गया भैया एवरेज वेलोसिटी। कोई परेशानी? किसी को कोई प्रॉब्लम? अक्षिता बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वेलोसिटी निकालना होता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, ये हमें नहीं पता है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता है, कोई बात नहीं है। चाहे तो निकाल भी सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल भी सकते हैं भाई। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 यहाँ साइड में आ जाएगा, 4 TQ हो जाएगा, और 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 TQ माइनस 4T, ये हो गया वेलोसिटी। तो तुम चाहते तो वेलोसिटी को रख के भी इंटीग्रेट कर सकते थे। बोलो, हो जाएगा? वेलोसिटी रख के भी चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। डायरेक्ट तुम्हें नहीं पता था, लेकिन हाँ वेलोसिटी निकाल के तब करके कर सकते हो। चलो ये मिल गया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो भैया वेलोसिटी निकालना है हमें, तो x दिया हुआ है, तो x से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, और x से वेलोसिटी निकालेंगे तो भाई ये तो हमें डिफ्रेंशिएट करके निकालना होता है। तो वेलोसिटी आ गया हमारा, तो पहले ही निकाल रखा है उधर हमने डिफ्रेंशिएट करके, 20 TQ और माइनस 4 इंटू टी। ये तो सबको आता है डिफ्रेंशिएशन भाई, इतना 20 TQ और माइनस 4T। ठीक है भाई, तो हमें कब निकालना है? 1 सेकंड में निकालना है। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगा 20 इंटू 1Q माइनस 4 इंटू 1। तो ये आ गया कितना भाई? तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया 1 सेकंड पे वेलोसिटी। और कब निकालना है? 2 सेकंड पे। अच्छा भाई, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालना है तो फिर इससे निकाल लेंगे। 2 सेकंड पर का वेलोसिटी हो जाएगा 20 इंटू 2Q यानी 8 और माइनस 4 इंटू 2, तो ये मिल गया 160 माइनस 8 दैट इज 152 मीटर पर सेकंड। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो 152 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड हम लोगों ने निकाल लिया। कोई कन्फ्यूज़न? बोलो भाई, कोई कन्फ्यूज़न है? अक्षिता बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को भी हो तो बता दे। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देख लें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। ये तो अब पूछने की बात ही नहीं है भाई। इनिशियल वेलोसिटी तो डायरेक्ट इसमें 2 सेकंड रख देंगे, बट एक्सेलरेशन तो अब तक हम लोगों ने निकाला नहीं है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी टाइम पे अगर एक्सेलरेशन चाहते हो तो तुम्हें भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी कितना था? तो ये था 20 TQ माइनस 4T, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा भाई? तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सिंपली। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर, इसका 3t स्क्वायर हुआ और 20 यानी कि हो गया 60t स्क्वायर माइनस 4। ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम्हें निकालना था इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए t इक्वल टू 0 रखो भाई। इनिशियल एक्सेलरेशन 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 4, तो माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में निकालना होगा 1 रख देंगे, तो भैया ये भी निकल गया। क्लियर है? और इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो भाई वो तो निकाल ही लोगे। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 सेकंड पे वेलोसिटी। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना आया? तो इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 रख करके आएगा
तो इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 रख दें इसमें, ये भी 0, ये भी 0 और ये बन गया 0। चलो भाई, तो ये भी काम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करने हैं लास्ट में है ये, कौन सा एक्सेलरेशन निकालने हैं? एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, मतलब क्या निकालने हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो, यही निकालने हैं। एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एवरेज निकालने हैं, तो क्या करेंगे? तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 सेकेंड के लिए चाहिए, 0 से 2 सेकेंड के लिए डिवाइडेड बाई ये काम करेंगे। चाहे तो ये कर लो, तो एक्सेलरेशन कहाँ से लाओगे? तो एक्सेलरेशन यहाँ से लाओगे। बोलो, एक्सेलरेशन ला चुके हैं ना हम लोग? बोलो भाई, तो एक्सेलरेशन ला के कर सकते हो, या फिर दूसरा क्या करोगे भाई काम? दूसरा मेथड ये कर सकते हो भाई कि ये इंटीग्रेट करके लाएंगे भी, तो क्या लाएंगे भाई? एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता क्या है? एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी तो कर सकते हो कितना ईजिली। क्या ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन का ही यूज़ करें? तो भाई 2 सेकंड पर का वेलोसिटी माइनस 0 सेकंड पर का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ये 2 - 0, ऐसा काम कर लेंगे, इससे भी काम हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था हमें, तो ये मिल गया हमें 2 सेकंड पे वेलोसिटी। भैया तो 2 सेकंड में वेलोसिटी तो पहले ही निकाल रखा है तुमने, ये देखो 152 माइनस 0 सेकंड पे वेलोसिटी अभी निकाला था। 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा भाई? तो 0 सेकंड पे 0 ही था, 0 सेकंड पे 0 ही है वेलोसिटी। तो क्या मिल जाएगा भाई? 150 का 75 यानी कि 76 मीटर पर सेकंड। 76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो, क्लियर हुआ? चाहे तो आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके निकालो, या यूं ही निकाल लो चेंज इन वेलोसिटी करके, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ? विश्वास मन में आया? विश्वास? बोलो भाई। और आप लोग वेक्टर स्टार्ट किए? वेक्टर के प्लेलिस्ट से कवर करना धीरे धीरे। बोलो भाई। वेक्टर अब स्टार्ट कर देने होंगे आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 अगस्त से हम लोग चैप्टर 4 मतलब मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट करेंगे, और मोशन इन ए प्लेन में ज़रूरत होगा। ठीक है, तो साइड से आप वेक्टर भी करेंगे, और जो क्लास में हो रहा है उसको आप एक बार ज़रूर देखो, और जहाँ नोट या जहाँ समझने में थोड़ी भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लो। और मैं अभी इसका होमवर्क तो नहीं दे रहा, लेकिन नेक्स्ट क्लास करने के बाद मैं होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट क्लास इसी का ग्राफिकल मैपिंग, इसी का ग्राफिकल वर्जन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी दूंगा।